चलिए तो अब आते हैं नंबर 4। हाफ रिंग हो गया, हाफ डिस्क हो गया, अब हाफ हॉलो स्फीयर। ओके, हाफ हॉलो स्फीयर। तो स्फीयर के लिए हेवी बॉडी वो वाला कैसा होता है? फोटो सबका सेम ही दिखता है, इसमें ऑप्शन नीचे जाएगा बताएं। ठीक है, तो इसके भी पीसेस बनाने पड़े, तो इसको कट करते हैं ऐसे। ठीक है, तो अगर आपके पास एक इमेज दे दो तो आप ऐसे से कट करिएगा, तो हम इसका एडिटिंग मिलेगा। ओके, क्लियर। तो एक्स डी एफ थीटा डी थीटा वाई डी वाई, समझ गए हम? ट्रायंगल एस डी एस, वही वाला बनता। वो चारों इक्वेशंस है, मैं नहीं लिखा, ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है। इतना कठिन भी नहीं है कि आपको ऑब्वियसली याद नहीं रहेगा, सिंपल है। तो मैं डायरेक्ट टीएम लिख रहा हूं। तो ये भी 2D ऑब्जेक्ट है तो 3D पर 2D वाला ही काम कर रहा है, सिर्फ सरफेस है। ठीक है ना? तो टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, पूरा स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर, ये आधा ही होगा। इनटू में जो कट करके डिस्क मिलेगा ना, रिंग मिलेगा ना, इस रिंग का एरिया। तो रिंग का एरिया कैसे वैसे करेंगे, लेंथ है इनटू विड्थ, तो उसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई वाई। उसका ध्यान से देखिए, उसका रेडियस वाई है। क्लियर? तो उस रिंग का लेंथ 2 पाई आर इनटू थिक विड्थ, विड्थ ये है, टीएस नहीं है, टीएस। ये ध्यान देना है कि टीएस है, टीएस नहीं होगा, ये गलती कोई नहीं कीजिएगा, गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको पहले तो यही पर थोड़ा सा सिंपलीफाई तो आगे कर सकते हैं। तो यही पर थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। m अपॉन आर स्क्वायर इनटू पाई, बोलिए आर साइन थीटा, है ना? नंबर 2 में लिखा है, ये नंबर 4 है। ठीक है, आर साइन थीटा ds आर डी थीटा। ठीक है, बढ़िया, सब तो कांस्टेंट में ही जा रहा है, आप चाहे तो थोड़ा और कट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल आ गया। m sin थीटा, ये क्लियर है? चलिए अब इसको इरेज करते हैं। x यानी इसका सेंटर ऑफ मास, तो ये रिंग का सेंटर तो यही होगा, यानी डिस्टेंस x, तो x ही dm m sin थीटा इंटीग्रल x को थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, r cos थीटा, r बाहर आ गया, m बाहर आ गया, अंदर बचा sin थीटा cos थीटा d थीटा इंटीग्रेशन लिमिट कहता है। वो पहला लाइन यहां बनेगा और आखिरी लाइन यहां बनेगा। पहला लाइन जो बनाएंगे उसके लिए थीटा हो जाएगा 0, और यहां वाला जो लाइन बनेगा उसका थीटा 90। ठीक है ना? तो 0 से
90। ये लिमिट सोचना भी एक कठिन काम है, ठीक है, और ध्यान में सोचना। तो आर एन इंटीग्रेशन, अब साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आ गया एक साथ, तो इसको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं आधा साइन टू थीटा, ठीक है, आधा को बाहर, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन कॉस टू थीटा अपॉन टू भी आएगा, वो चेन रूल वाला, ठीक है, लिमिट जीरो से 90, जीरो से 90, ठीक है, आर एन बाई टू, आर एन बाई फोर कर, इस टू को बाहर कर दीजिए, cos 2 थीटा यानी cos 180, ठीक है, माइनस cos 0, तो cos एट 180 माइनस 1 होता है और माइनस cos 0 1 होता है, तो माइनस 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 2 है, ठीक है। हम लोग प्लस माइनस पे ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए नीचे मैंने एक बार और गलती की है, साइन को cos लिखते थे, एक माइनस आता और एक माइनस अभी आ रहा है, दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, तो आप चाहें तो माइनस लिख दीजिए, तो टेक्निकली ये करेक्ट होता है, ठीक है, तो ये हो गया। बाकी लास्ट स्टेप आप लोग जानते हैं, आर एम बाय टू बाय एम, कॉपी कर दो। तो जो ज्योमेट्रिकल पार्ट है ना, जो मैं लाइन के उस तरफ लिखता, वो आपको हर एक केस का याद रखना, कैसे टीम लिखा है और कैसे कट करना, ये भी याद रखना, कट करने का तरीका याद रखना।
डन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। सॉलिड, ठीक है। डायग्राम एग्जैक्टली सेम है, इसलिए मैंने डायग्राम चेंज नहीं किया। ओके, और हेमिस, तो फिर से हेमिस्फीयर, उसको मैंने ऐसे कट किया जिसे एप्पल को करते हैं। एप्पल को कट करेंगे तो आपको एक डिस्क, ओके क्लियर है। तो उसका मास हो जाएगा मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो आधे का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू इनटू द वॉल्यूम ऑफ दिस पतला सा डिस्क। डिस्क का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। डिस्क इज एक्चुअली सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई वाई स्क्वायर इनटू एच। एच इज दिस थिकनेस। इस समय ये डीएस होगा, ये ध्यान देना है। पिछली बार हमने डीएस यूज किया था क्योंकि मुझे पेपर का विड्थ से, अब की मुझे डिस्क का विड्थ से, डिस्क का थिकनेस ये है और वो डीएस, समझते हैं। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां नहीं हुई, बाकी से ये फिर से सजा लेते हैं। पाई पाई कट, 3m पाई 2r3 वाई स्क्वायर, वाई था r sin थीटा, तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इनटू dx। dx से कुछ नहीं कर सकते, dx कितना था r sin थीटा, ठीक है r sin थीटा माइनस माइनस प्लस का हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, बताइए तो छोड़ो चलेगा, ठीक है ना। तो पूरे कैलकुलेशन में वैसे तो आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना चाहिए, बट हम लोग यहाँ माइनस प्लस का ध्यान नहीं रख रहे, इसलिए माइनस नहीं लिख रहे। बाकी दिस का सेंटर ऑफ मास यही होगा, तो x तो x ही है ये बात। तो कुछ करें तो x के जगह में लिख ही देते हैं डायरेक्ट r cos थीटा, तो r cos थीटा इनटू dm। dm तो इस वक्त खतरनाक है, 3m/2r³ इनटू r स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा इनटू r sin थीटा इनटू d थीटा भी होना चाहिए, तो ठीक है ना। तो इतना सारा है, r कट करना, तो r को कट कर लेते, r³ r स्क्वायर r हो गया। अब देखते हैं क्या बचा, ऊपर बचा 3m/2 और तो कितनी बचा, अंदर बचेगा sin क्यूब थीटा cos थीटा d थीटा, ठीक है। थीटा की लिमिट फिर से 0 से 90 डिग्री होगी, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन थोड़ा स्पेशल है, अविनाश वो सिखाएंगे, मैं फिलहाल कर देता हूं, आपको समझ में आ जाए तो मैं सेपरेट कर रहा हूं उसका, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन अलग से करके उसमें लिख दिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x cos थीटा cos थीटा d थीटा, ठीक है। इसके लिए क्यों कर रहे हैं वो सर सिखाएंगे, मैं बस कर देगा। तो लेट x इज इक्वल टू sin थीटा, ठीक है ना, x की वैल्यू sin थीटा, पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, मैं तो बस लिख दे रहा हूं। तो x की वैल्यू sin थीटा को हमने x मान, तो dx हो जाएगा
cos थीटा डी थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज में पुट कर देते हैं आई, तो आई हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब मतलब एक्स क्यूब और cos थीटा डी थीटा के जगह dx। देखिए कितना इजी हो गया। तो ये बन गया x टू पावर 4 बाय 4। x को फिर से cosine क्या कर देते हैं, तो दैट मींस sin टू पावर 4 थीटा बाय, ठीक है। तो है बहुत आसान, लेकिन ऐसा क्यों किया गया ये आपको नहीं, वो अभी से सिखाएंगे तो सीख जाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत आप बार बार मिलना नहीं है, एक बार मिला है फिर शायद करूँ। ये बन गया 3m/2 इनटू sin 4 थीटा बाय 4, 0 से 90 डिग्री, ठीक है। तो 3m/8, ये 4 इधर आ गया। साइन 90 का पावर 4 यानी 1 का पावर 4 1 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा, तो 1 ही रह गया, वो गायब ही हो गया। तो यही हो गया। तो x निकाल देंगे 3m/8, ये ना लिखते हैं।
इंटीग्रेशन भी कॉपी कर लीजिए। डन। नंबर 6, नंबर 6 में फिर से हम लोग हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर को फिर से करें। अगर सर फिर से क्यों? काटने का तरीका बदल दिया है, ठीक है ना। तरीका बदल इसलिए रहे हैं क्योंकि कभी कभार यह वाला तरीका बहुत यूजफुल नहीं होता है, वो सेकंड वाला तरीका लगा, मैथमेटिक्स सिंपल रहेगा, ठीक है। तो स्फीयर को एप्पल की तरह भी कट कर सकते हैं, जैसे कट कीजिए आपको एक डिस्क मिलेगी, लेकिन स्फीयर को अनियन की तरह भी तो कट कर सकते हैं। मतलब a sphere is made of so many hollow spheres, समझ रहे हैं? एक बड़ा होलो स्फीयर, छोटा होलो स्फीयर, ओके। तो हम इस स्फीयर में से एक पतला सा होलो स्फीयर, ठीक है, बीच में से रिंग कट किए थे, और से होलो स्फीयर में से, सॉरी सॉलिड स्फीयर में से होलो स्फीयर, ठीक है, समझे? इसका वही आर डी आर याद ही होगा सबको, जो किया था वही कर रहे हैं। तो डिस्क वाला कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ डीएम की जरूरत पड़ती है, डीएम, डीएम। तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम तो वही रहेगा, इनटू इसका वॉल्यूम, ओके। तो इसका वॉल्यूम लिखेंगे सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, आप होलो स्क्वायर, इनटू थिकनेस, इसका थिकनेस है डी आर, है ना। तो यही हो गया, थोड़ा कट पिट कर दे, क्या कट होगा, हाफ कट होने वाला नहीं, पाई पाई कट, 2 कट, तो 3m r स्क्वायर डी आर ऑन आर क्यूब, सही है। कैलकुलेशन कर लेते हैं। x मतलब सेंटर ऑफ मास, तो होलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां था? r/2 पे, याद है? तो x के जगह लिखेंगे r/2, dm के जगह लिखेंगे 3m r स्क्वायर dr डिवाइडेड बाय r क्यूब। कोई दिक्कत? चलिए कांस्टेंट्स को बाहर तरफ लेते हैं, 3m/r³ इनटू r³ दिया 0 से r तक, ठीक है ना। इस वाले मेथड में भी अच्छा होता है कि लिमिट क्लियरली दिखती है कि सबसे 0 सबसे बड़ा r, ठीक है। तो 3m/r³ इनटू r³ का हो जाएगा r⁴/4, 3m/r/8, तो x हो गया 3r/। पता है मैथमेटिक्स आप कोई भी यूज कीजिए, रिजल्ट विल नॉट चेंज। ये मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि मेथड डजंट डिसाइड द रिजल्ट, ओके। रिजल्ट में पहले से फिक्स होता है, मैथमेटिक्स इसको कैलकुलेट करता है। तो मैथमेटिक्स कांट से कि ऐसे क्रिएट करोगे तो ये आएगा, वैसे करोगे तो, ठीक है ना। तो फिजिक्स का काम है, बायोलॉजी का काम है, ठीक है ना, केमिस्ट्री का काम है, मैथ का वो काम नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स नेवर डिसाइड करता है, इसे कैलकुलेट करता है। तो कैलकुलेट करके रिजल्ट तो यहाँ पर जो भी है, ज्योमेट्री है वो डिसाइड, ठीक है।
और इसका इंटीग्रेशन भी आसान है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन और मैंने दोनों मेथड सिखा दिए, जब जो कन्वीनियंट लगे होता है। तो जितने राउंड शेप ऑब्जेक्ट थे उनकी कहानी कर, ठीक है ना। तो वही चार थे, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का हमने डबल किया, इसलिए एक एक्स्ट्रा हो गया 5, और शुरू में एक लीनियर ऑब्जेक्ट का किया था, वो हो गया टोटल 6। तो 6 हम लोगों ने कर डाले। टाइम कितना है अभी? 28 हुआ है, यानी 12 मिनट है। तो एक अगले ग्रुप का भी कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोगों को ट्रायंगुलर शेप वाले ऑब्जेक्ट्स पे जाना, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप का सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो ट्रायंगल ही हो। तो लेट्स हैव अ ट्रायंगुलर प्लेट, ओके। हमारे पास एक ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है। उसका हम लोग सेंटर ऑफ मास का बात करेंगे, ठीक है। तो ऊपर हेडिंग दे दीजिए और ट्रायंगुलर प्लेट। प्लेट है, हॉलो नहीं है। हॉलो रहेगा तो उसमें तो रॉड का लगाता है, ठीक है ना। तो प्लेट की जरूरत नहीं। और एकदम से रैंडम है, और उसका सेंटर ऑफ मास जहां भी हो पता नहीं, उसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। मतलब एक साइड से कितना डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते, ओके। सिर्फ ही ऐसा है। तो हम लोग सिर्फ इसी एक एज से उसका डिस्टेंस निकाल, तो इधर से भी डिस्टेंस निकालिए, इधर से भी डिस्टेंस निकालिए, इधर से भी निकालिए, तो पता चले, ठीक। बाकी क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे नहीं कि आपको सिर्फ एक ही तरफ से निकाल के काम चल जाए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप कटिंग करेंगे। तो ये कट कर डाल, पतली सी लाइन, ठीक है ना। थोड़ा डायमेंशनल डिटेल डाल दे, बेस, हाइट में देखा, ट्रायंगल का हाइट एंड बेस। ये पूरा हम लोग वाई ले लो, ये एक्स है और ये डी है, ठीक है। ये एक्स वो वाला है जो लास्ट में है। वेरिएबल्स थोड़े थोड़े ऐसे चल रहे हैं क्या, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो तुम्हें y की वैल्यू निकालना है। तो सिमिलर ट्रायंगल पढ़े, तो दिस छोटा ट्रायंगल एंड दिस बड़ा ट्रायंगल इज अ सिमिलर, ठीक है। तो छोटे ट्रायंगल का बेस डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल का बेस, दिक्कत इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का हाइट अपॉन बड़े ट्रायंगल का हाइट। बड़े ट्रायंगल का हाइट तो पता है, छोटे ट्रायंगल का हाइट ये h माइनस एक्स, तो दिक्कत इसको थोड़ा सजा हो जाते हैं, फिर बन जाएगा y इज इक्वल टू b 1 माइनस x बाय, थोड़ा अरेंज करके तुम करो, ठीक है। अब इसका मास लिख देते हैं, तो मास इज इक्वल टू d मास, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। एरिया पता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, सो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। और इसका एरिया फिर से भाई लेंथ इनटू विड्थ करेंगे, तो y इनटू d, ठीक है। बाकी चलते वहीं पे डालते हैं।
तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू टीएम, टीएम है 2m बाय बी एच इंटू वाई, वाई है टी इंटू 1 माइनस एक्स बाय एक्स डीएक्स, डीएक्स तो डीएक्स क्लियर। बी और बी गया तो 2 बाय एक्स, अंदर बचा तो मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस एक्स बाय एक्स डीएक्स, एक्स की वैल्यू 0 से लेके एक्स तक होगा, ये भी क्लियर है। तो 2m बाय एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाय 3, एक्स पुट कर देंगे, जीरो पुट करने की जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, एक एच कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर ही है, तो 2m एच बाहर ले लिए, एच स्क्वायर बाहर ले लिए ऑन एच इनटू 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 1 बाय 6, ठीक है। कैंसिल कैंसिल करते हैं तो m h बाय 3, बाकी लास्ट स्टेप तो आप लोगों को याद ही है, m h बाय 3, the distance of center of mass from one edge does not depend on the side of edge, it depends only on height, okay। चलिए इसको लिख के फिर से 5 मिनट का ब्रेक, बदली हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सेव हो जाने देंगे और फिर शुरू करेंगे, ठीक है।
दूसरे क्लास में भी कर सकते हैं इंशाल्लाह अलग दूसरा है उस नाम से है मुझे एंटीसिपेट कर दो टेस्ट में कैसे होता है